अहमद जी, अब हमें सुन पा रहे हैं? जी हेलो जी बताएं साहब। जी, मेरा कहना है कि आजकल डॉक्टर अपने पेशे को बिजनेस बना लिए हैं। अब बिजनेस के तौर पर देख रहे हैं, न कि मरीजों को जिस तरह से सेवा करना चाहिए, देखना चाहिए। डॉक्टर की एक अहमियत पोस्ट होता है, डॉक्टर निचला एक भगवान होता है मरीज के लिए, लेकिन डॉक्टर आज अपना सिर्फ पैसे बटोरने पड़े हुए हैं और मरीजों पर कोई तरह का ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार को उल्टा ब्लैकमेल कर रहे हैं कि कभी वो हड़ताल करते हैं, कभी इस तरह का हड़ताल करते हैं। आए दिन देखा जाए तो कोई न कोई हॉस्पिटल में पेशेंट मरते ही रहता है, चाहे गरीब पेशेंट हो या अमीर पेशेंट हो। उनको सिर्फ कमाने पर आमदनी, नोट कमाने पर फिक्र है। सरकार को ब्लैकमेल। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे डॉक्टरों को जो सर्विस से हटा देना चाहिए। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फ़ोन किया। और डॉक्टर अजय कुमार, अध्यक्ष हैं बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ के, हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय, आपके पास मैं आऊँगा। आप जस्टिफाई कर रहे थे जूनियर डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है उसको भी, और साथ ही ये भी कि जिस तरीके से एक सीमाओं के अंदर काम करना पड़ता है और जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के हमेशा ख़तरा बना रहता है जूनियर डॉक्टर्स को। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब एक समय में जब सूबे में एन्सेफेलाइटिस ने इतना बुरी तरीके से जकड़ रखा हो सूबे को, जब 250 से ज़्यादा बच्चे मौत के गाल में समा चुके हों, ऐसे में क्या जूनियर डॉक्टर्स का स्ट्राइक पर जाना ये उनके पेशे के अनुरूप था? मैं जूनियर डॉक्टरों के मांग को समर्थन करते हुए भी हम लोगों ने, हमारे संघ ने हमेशा उन्हें अपील की है कि वो अभी के माहौल में हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर न रहें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, काफ़ी दर्शकों की बात मैंने सुनी जी। दर्शक वो पूरे क्रॉस सेक्शन के, पूरे जनता के प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं, उनका व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन मैं सबसे बड़ी गाली आजकल यही समझता हूं कि हर दर्शक हमें गाली देने के पहले हमें भगवान बनने की बात करता है। हम लोग कभी भी किसी भी हालत में भगवान नहीं है, हम इंसान बने रहना चाहते हैं। गनीमत दिक्कत ये है कि ये लोग जो हैं हमें इंसान भी नहीं बनने देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये इनके लिए हम तभी भगवान और इंसान हैं जब हम अपने कार्य को करें, इनसे एक पैसा नहीं लें, इनके पैर को दबाते रहें, इनके हर रोगी को अगर कितना भी गंभीर क्यों नहीं हो बचा दें। वो बस इतनी उम्मीद करते हैं सब ये हमारे के लिए भगवान होंगे। लेकिन अगर हम अपनी रोजी रोटी उम्मीद करते हैं कि जब सूबे में बच्चे सैकड़ों की संख्या में बच्चे मर रहे हों, जब सूबे में किसी महामारी ने अपना पांव पसारा हुआ हो, उस वक्त कम से कम संवेदनहीन तो न बने डॉक्टर्स। मैं तो कह दिया कि 30,000 डॉक्टरों में 1,000 डॉक्टर जो हैं उनके कारण बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये उसके चलते ये फर्क नहीं पड़ा है। अगर वो ड्यूटी पर भी रहते तो इतने ही बच्चे मरते जितने मरे हैं। बहुत शुक्रिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हिंदुस्तान में और खासकर बिहार में है। चलिए डॉक्टर अजय, बहुत शुक्रिया, आप पटना से हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मसले पर आपने अपना पक्ष रखा। डॉक्टर सैनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ी कमी थी लेकिन विषय काफ़ी गंभीर है, क्योंकि परसेप्शन जो बन रहा है वो चिंता का विषय भी है। कहीं चिंता होती है, लाजमी है कि एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा पेशा जो कि कभी भगवान का दर्जा हासिल किए हुए हो, अगर उसको लेकर के इस तरह का परसेप्शन आम जनता के बीच में बना, वो आम जनता कहीं ये उम्मीद नहीं करती कि उसका पैर दबाया जाए या उसका मिजाज पुरसी बहुत ज़्यादा की जाए। आम जनता बस इतना चाहती है कि जब वो परेशान हो, जब वो हैरान हो, जब उसके लोग मर रहे हों, अंतिम सांसें गिर रहे हों, तब कम से कम एक संवेदनशील व्यक्ति उनके सामने खड़ा हो जो बेहतर प्रोफेशनल तो हो ही, साथ ही उसकी परेशानी को भी समझता हो। फिलहाल इस बहस में बस इतना ही। मुहिम का ये सेगमेंट बस यहीं खत्म हो रहा है, लेकिन अगले सेगमेंट में एक और चर्चा होगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Paul came to you. Paul came night angel. ये खुशबू मेरी पहचान. Teachers who inspire. Students who innovate. Infrastructure that empowers. And placements that attract. Welcome to the GIS Group. You'll be amazed at the difference you can make. GIS है हम, ये है गुरुकुल हमारा। छोटू भैया, आओ हम अपने बीच की ये दीवार तोड़ दे। अरे सुनते हो? देखो देखो भाई क्या करे। तोड़ दो ये दीवार। क्या भैया हुआ छोटू? भैया ये दीवार
टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। अंबुजा सीमेंट। दिन की सबसे बड़ी खबर, अखिलेश ने जमीन नहीं छोड़ी और राहुल ने आसमां को नहीं छोड़ा। खबर जिस पर होती है हमारी नजर। पूरा महीने का बजट गड़बड़ा रहा है। थोड़ी महंगाई तो हो गई है, आम आदमी तो जी नहीं सकता। जब करिश्मा बन जाता है बड़ी खबर। ज्वालामुखी की उफनती चोटी से छलांग लगाना मामूली बात भी नहीं है। आपके ऊपर जब होता है बड़ा असर, आने वाली 4 धाम यात्रा में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी खबरों की सीबीआई की तरफ अर्जी दाखिल की गई है। लगातार सीबीआई हर परत का पूरा सच। सुरक्षा का ये प्रावधान अंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे महुआ न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। मुहिम के इस सेगमेंट में इस साल भी कोसी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मानसून के पूरी तरह आने से पहले ही कोसी कहर ढाने लगी है। हाल ही में वीरपुर बैराज से 62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था। अब सहरसा के कई गाँव में कोसी ने दर्जनों घरों को लील लिया। बेघर हुए सैकड़ों लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल पड़े हैं। उधर मुजफ्फरपुर के औराई के कुछ गाँव में भी बाढ़ का पानी घुस आया है। महुआ मुहिम में आज बात करेंगे, जब तैयारी ऐसी है तो कैसे रुकेगी तबाही।